हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2022 पेपर 1 से। ओके, आई थिंक मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़े से ठीक ठाक हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास क्या क्या है, H2CO3 है, NaSCO3 है, Na2CO3 है एंड NaOH है। ओके, तो रिजल्टेंट पीएच बताओ। सबका जो नंबर ऑफ मोल्स है ईच वॉट 0.01 मोल ईच, एंड टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो 100 ml ऑफ वाटर में ये डिज़ोल्व कर दिए गए हैं। ओके, और तो हम वाटर के वॉल्यूम में जो चेंजेस आएंगे इनको मिलाने पर वो नेग्लिजिबल मान लेंगे। ओके, दिया हुआ तो नहीं है बट मान लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि पीएच बताइए भाई, इनकी पीएच जो है वो कितनी होगी। तो इट इज़ इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H2CO3 विल बी मोस्ट एसिडिक। ओके, और ये तीनों क्या है, बेसिक इन नेचर। अब ये तीनों बेसिक इन नेचर, तो सबसे बढ़िया बेस कौन है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो मोस्ट एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। H2CO3 प्लस NaOH क्या बनाएंगे, NaCO3 एंड H2O। ठीक है, इनिशियली अगर बात करें 0.01 मोल, 0.01 मोल, ये भी ऑलरेडी कितना परसेंट है, 0.01 मोल। ये दोनों वन इक्वलेंट। ओके, तो फाइनल हमारे पास क्या होगा, ये भी कंज्यूम हो जाएगा, ये भी साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाएगा। 0.01 मोल इसका क्या बनाएगा, 0.01 मोल। तो अल्टीमेटली NaCO3 कितना बचेगा हमारे पास, 0.02 मोल। तो नाउ द सॉल्यूशन में हमारे पास अल्टीमेटली क्या क्या बचा, इन सॉल्यूशन फाइनली हमारे पास क्या क्या रहा, NaCO3 रहा कितना, 0.02 मोल। ठीक बात है। Na2CO3 रहा कितना, 0.01 मोल, 0.01 मोल। ठीक बात है, 0.01 मोल। कोई दिक्कत है इस चीज़ में। ओके, तो अब यहाँ पर ना देखो, ये बन रहा है हमारे पास, देखो दिस इज़ द HCO3 माइनस एंड दिस इज CO3 माइनस 2। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है CO3 माइनस 2 इज द कंजुगेट ऑफ व्हाट, HCO3 माइनस। तो दिस इज हमारे पास क्या हो गया, एक एसिडिक काइंड ऑफ बफर हो गया। इसके लिए हेंडरसन हेसल बेस लगेगा, pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाई HCO3 माइनस। इसके लिए pKa2 का यूज़ करेंगे बिकॉज ये जो बफर है ये है HCO3 माइनस का, H2CO3 का नहीं है। अगर H2CO3 प्लस HCO3 माइनस होता तो pKa1 यूज़ करते, लेकिन HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2 है, इसलिए pKa2 यूज़ करेंगे, सेकेंड बफर हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कंसंट्रेशन में हेंडरसन हेसल बेस में ये डिवीज़न में रहते हैं, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो रहता है ना दोनों के लिए सेम रहता है। तो अगर हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ही पुट कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। pKa2 की वैल्यू यहाँ दी गई है कितनी, 10.32 प्लस लॉग ऑफ CO3 माइनस 2 कितना है, CO3 माइनस 2 है हमारे पास 0.01, और ये कितना हो गया 0.02। तो pH हमारे पास 10.32, ये 1/2 हो जाएगा। ओके, तो माइनस log 2 लिख दूंगा, और log 2 की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको 0.30 दी गई है, तो 10.02 pH, ये आपका आंसर आ गया है। ओके, इजी क्वेश्चन था ये आयनिक इक्विलिब्रियम का। ओके, सो होप यू फाइंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग कैंपाइप। थैंक यू।